ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो। लालू को यादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। ये भाषण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ऑनरेबल लालू प्रसाद यादव का था, जिसमें ये किसी खास कम्युनिटी को प्रेज कर रहे हैं जो कि यादव थे। किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को खुश करना या उनके बारे में बातें करना ये गलत नहीं है, लेकिन अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए या अपने कोर वोटर्स को खुश करने के लिए, जो कि यहाँ यादव्स हैं, ये गलत है। नहीं समझे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फ्लैटर वर्ड ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज फ्लैटेरियन वर्ड से बना है, जिसका मतलब किसी की बड़ाई करना या उसे खुश करने के लिए उसके पक्ष में बातें करना है, चाहे वो बातें उस व्यक्ति के लिए अच्छा हो या ना हो, पर आप खुद उस व्यक्ति की चापलूसी करके अपने लिए एडवांटेज गेन कर रहे हैं। ये वर्ड इन स्पेसिफिक इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी रेलिवेंट है। जब कभी इलेक्शन का समय नज़दीक आता है तो पॉलिटिकल लीडर अपने कोर वोटर्स को खुश करने के लिए अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देते हुए देखे जा सकते हैं। समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी भाई, सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403 है। ओह, मैं वही कह रहा हूं ना कि योगी जी। 500। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 को होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए 3 दावेदार जोरों शोरों से अपनी चुनावी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इनके कोर वोटर्स अपर कास्ट हिंदूज हैं, इसलिए बीजेपी को ब्राह्मण दल वाली पार्टी भी कहा जाता है। और इनका अपने कोर वोटर्स को खुश करते हुए ये बयान। उन्होंने कहा था कि रोजा अवतार के लिए हम समय देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए नहीं देंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश में कहा, मैंने कहा पहले दुर्गा पूजा होगी, उसके बाद कुछ और होगा। कोलकाता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती। यहां के अधिकारी हमारे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कैसे आपने व्यवस्था की, तो हमने कहा इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिस दिन खिलवाड़ बंद हो जाएगा, अपने आप दुर्गा पूजा अपने आप होती भी दिखाई देगी। अखिलेश यादव, जो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके कोर वोटर्स यादव ओबीसीज और मुस्लिम्स हैं, इसलिए आप इन्हें ऐसे बयान देते हुए सुन सकते हैं। इन्हें बताओ, काम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर काम पर वोट नहीं मिला तो काम भी कोई नहीं करेगा। याद रखना, हम भी जातियां गिनेंगे, धर्म गिनेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी दूसरा रास्ता अपना लेंगे। मायावती प्रभुदास, ये भी यूपी की सीएम रह चुकी है और ये बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करती हैं। इनके कोर वोटर्स जातव दलित्स हैं और इनके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हैं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से देश में खासकर दलित वर्ग के लोगों का आए दिन हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। और इसके
अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ। और ये सब बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार की इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता को साफ तौर से दर्शाता है। ऐसे कास्ट और रिलीजन बेस्ड इलेक्शन के कारण यूपी को आज़ादी से 2007 तक ऐसा कोई भी सीएम नहीं मिला जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया हो। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज़ादी से ही चली आ रही है, क्योंकि वहाँ के नेताओं ने मतदाताओं को कास्ट और रिलीजन में बांटकर विकास के मुद्दों से कोसों दूर रखा। और आज यूपी की हालत कैसी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। शायद यही कारण है कि आशीष बोस ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू स्टेट का दर्जा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, आज़ादी के बाद से मायावती प्रभुदास 2007 में पहली ऐसी सीएम बनी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रशांत किशोर, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटजिस्ट हैं, जब उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि अगर मेरे क्षेत्र के जातीय समीकरण मेरे पक्ष में नहीं हैं तो मैं किस प्रकार चुनाव जीत सकता हूं, तो प्रशांत किशोर ने अपना उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। जाति सच्चाई है, समाज की सच्चाई है, और मैंने पहले ही कहा कि आप इससे मुक्त होकर राजनीति नहीं कर सकते, और इसमें कोई डिफेंसिव होने वाली बात नहीं है। भारत में अगर जाति है तो दूसरे जगह रेस हो सकता है, कहीं एथनिसिटी हो सकती है, कहीं स्किन कलर हो सकता है, कहीं रिलीजन हो सकता है। तो अगर कोई इंग्लैंड में आप जाइएगा कहेगा भारत में सब जाति के आधार पर ही होता है, तो आपको हमको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ होता है तो वहाँ पर भी किसी दूसरे नाम से होता होगा। सोशल एग्रीगेशन ऑफ सम फॉर्म इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानव स्वभाव है कि अपने तरह के 10 लोगों के साथ समूह में रहना, ये मानव स्वभाव है। अगर कोई नेता, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई इशू इतना बड़ा हो जाए जिससे कि जनता प्रभावित हो, तो जाति थोड़ा बैक सीट पे चली जाए। जाति के रहते हुए भी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर ए बिगर लीडर, यू हैव ए बिगर इशू और देयर इज एन इशू विद व्हिच पीपल हैव ए कनेक्ट। अगर जब वो बड़ी चीज नहीं होती है, देन पीपल और सोसाइटी टेंड टू फॉल बैक टू कास्ट। जो आप कह रहे हैं कि विधानसभा में या लोकसभा में निचले स्तर पे लोग कैंडिडेट का जाति देख के, उसका क्रेडिबिलिटी देख के माइक्रो लेवल पे वोट पड़ सकता है। लेकिन अगर लकीर किसी ने बड़ी खींच दी या किसी मुद्दे ने अगर पूरे देश में हवा बना दी या राज्य में हवा बना दिया, तो सारी जातियों के बावजूद वो आदमी चुनाव जीत कर आ सकता है। और रही बात फ्लैटर वर्ड की, तो इसकी शुरुआत 800 सालों से पहले ही हुई थी, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में इसकी रेलेवेंसी कल भी थी, आज भी है और शायद आगे भी रहे। जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन? आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ। मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ, पलंग में सोते सोते। देखिए